ओम शांति। इस बेहद के ड्रामा में पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने आकर के भाग्य विधाता ने हम बच्चों को सारे विश्व में से कोटों में कोई में भी कोई चुन करके अपना बनाए। हम सभी का कितना परम सौभाग्य है जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जिसको सब पुकार रहे हैं, वो हम बच्चों के साथ साथ बैठ करके हम बच्चों को पढ़ाता है, लायक बनाता है और विश्व का मालिक बनाता है। बाबा का बनना ही बड़े ते बड़े भाग्य की निशानी, क्योंकि भगवान इस सृष्टि के ऊपर आके सर्व को भाग्य बांटने का काम करता है, वो भाग्य विधाता है। तो बाबा ने भी हम सभी को, जो हमारे भाग्य को, नसीब को ताला लग गया था, बाबा कहता था गोदरेज का ताला लगा हुआ है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारा भाग्य सो गया है। तो आकर के उस बाबा ने हम बच्चों का भाग्य जगाया और हम बच्चों को सर्व कुलों से उत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बना करके सर्व कुलों का आभूषण बना दिया। जैसा गायन करते हैं कि ये जो ब्राह्मण कुल है ये सर्व कुलों से उत्तम, यह सर्व कुलों का आभूषण है। आभूषण इसीलिए पहने जाते हैं, आभूषण माना गहने, वो इसीलिए पहनते हैं क्योंकि उससे शोभा होती है। तो हम जो सारे कल्प में कुल है उन सभी कुलों के हम आभूषण हैं। बाबा ने हम बच्चों को इतनी ऊंची सीट दिया, इतनी श्रेष्ठ स्मृति दी और अपने स्वमान में स्थित कराया। भाग्य विधाता ने जो हम बच्चों को भाग्य दिया, देने वाले ने सभी को एक जैसा दिया, परंतु लेने वालों ने यथाशक्ति उसको दिया। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला कभी थकता नहीं है, परंतु लेने वाले ले लेके थक जाते हैं। उसके पास इतना अथाह ज्ञान है क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। उसके पास सर्व शक्तियां हैं, उसके पास सर्व गुण है, उसके पास नए विश्व की बादशाही है जो हम बच्चों को देता है। वो सबको हमेशा बाबा हम देखते कहते ये सब मेरे राजे बच्चे हैं। बाबा सबको राजा बनाना चाहता है, परंतु राजधानी भी जरूर स्थापन करता है। राजधानी में सब राजे बन जाएंगे तो भी राजाई चलने वाली नहीं, क्योंकि कहा जाता है तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन भरेगा पानी आके, फिर तो कोई भी नहीं रहेगा, कारोबारी नहीं चलेगी। तो इसीलिए सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना जितना भाग्य को पहचानते हैं, जितना जितना खुद को जानते हैं और खुद को जान के पहचान के उस स्थिति में रहते हैं, उस नशे में रहते हैं और निशाने को सदैव सामने रखते हैं, उतना उतना भाग्य उदय करते जाते हैं खुद का। भाग्य विधाता बेहद के बाबा ने हम सब बच्चों को, ब्राह्मणों को, हमारे हाथ में श्रेष्ठ
भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी हुई है। जिस प्रकार कलम से लिखा जाता है, तो बाबा कहते कि बच्चे तुम खुद भाग्य विधाता के बच्चे, भाग्यवान बच्चे हो, मास्टर भाग्यवान, भाग्य विधाता हो। तुमको अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जितनी लंबी लकीर चाहिए उतनी लंबी तुम भाग्य की लकीर खींच सकते हो। बाबा किसी को भाग्य बांटता नहीं है, किसी को कम देवे किसी को ज्यादा देवे, ऐसा नहीं करता है। उसके भंडारे खुले हुए हैं। कहता है लूट सके तो लूट, जिसको जितना लेना है उतना लो, उसमें वो कभी भी इंटरफियर नहीं करता। वैसे तो बाबा का बनना ही भाग्य का उदय होना है, बाबा का बनना ही भाग्यवान बनना है। परंतु भाग्यवान में भी जो विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई जो है, ऐसी आत्माएं सदैव इसी स्थिति में रहती है कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। इस दुनिया से हमारा कोई काम नहीं रहा। जो हमें प्राप्त करना था वो हमने सब कुछ बाबा के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो ऐसी प्राप्ति स्वरूप की जो स्थिति है, वो जिन्होंने प्राप्त किया है उनको ही कहेंगे कि भाग्य विधाता के द्वारा उन आत्माओं ने पूरा पूरा उसे पहचान करके, खुद को जान करके और वर्षे के अधिकारी बने हैं। दूसरे यथाशक्ति बन रहे हैं। विशेष बाबा ने हम बच्चों को 4 प्रकार का भाग्य दिया है। भाग्य तो सब दिए हुए हैं, आप लोग सुनते भी जाना, खुद को चेक करते जाना और चेंज भी करते जाना। सबसे पहले बड़े थे बड़ा भाग्य, बाबा ने हम बच्चों को तन का भाग्य दिया, क्योंकि हम जब बाबा के आगे सरेंडर हो जाते हैं तन मन और धन से, तो भाग्य विधाता हमें भाग्य हमारा उदय करता उनके द्वारा। क्योंकि तन मन और धन ये जो भी शक्तियां हैं, इनको हम ट्रांसफर करते हैं। आज आप देखेंगे एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो वहां की करेंसी नहीं चलती है, एक देश की दूसरे देश में पैसे को कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम साथ में लेके जा सकते। ये तो हम साकारी दुनिया से निराकारी दुनिया और फिर नरक से स्वर्ग में जाते हैं, तो यहाँ के कोई भी पदार्थ वस्तु कुछ भी हमारे साथ नहीं चलते हैं। परंतु जो हमारी शक्तियां हैं उनको अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं पुण्य में, पुण्य के खाते में, तो वो पुण्य हमारे साथ चलता है। तो अभी हम देखते हैं कि जब हम तन मन धन से बाबा के ऊपर समर्पण हो जाते हैं, बाबा कहते कि तुम्हें जो तन का भाग्य मिलता है, जिन आत्माओं को तन का भाग्य प्राप्त है उनकी निशानियां क्या है। जिनको तन का भाग्य प्राप्त है उनको ये जो तन है कभी भी स्व उन्नति में और सेवा में बांधा नहीं डालता है, सदैव सहयोग देता है। ये तन हिसाब किताब अगर है पुराना
उस हिसाब किताब को भले चुकतू भी करना पड़ता है, परंतु वो भी सूर्य से कांटा बन जाता है। जिन्होंने तन का भाग्य प्राप्त किया हुआ है वो अपने को कभी रोगी नहीं परंतु राजयोगी समझ करके चलते हैं, और देखने वालों को भी ये अनुभव होता है कि ये तन से कितने न्यारे होकर के, क्योंकि हमारा पहला पाठ ही ये है तन से डिटैच होने का। तो जितना जितना हम इस तन से डिटैच होते जाते हैं, न्यारे होते जाते हैं, उतना उतना हमारे को रोग का जो सताव है वो कमती होता जाता है। जानकी दादी को इतनी तकलीफ थी, उससे दादी से कोई पूछता था, दादी आपको दर्द है? हम कभी पूछते थे देख के, दादी कहती थी दर्द है पर दुख नहीं है। आप समझ सकते हैं दोनों स्थितियों में फर्क होता है। बीमारी है तो उसका दर्द होता है, परंतु जिनको तन का भाग्य प्राप्त नहीं है उनको दुख ज्यादा होता है, दर्द कमती होता है। और फिर क्या करते हैं, अपने दुख का चारों तरफ वर्णन करते रहते हैं कि हमारे को ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है, हमको ये तकलीफ है। तो बाबा ने बताया कि जिन आत्माओं को तन का बाबा के द्वारा भाग्य प्राप्त है वो कभी भी चिल्लाएंगे नहीं परंतु वो चलाएगी। वो समझते हैं कि ये हमारा ही हिसाब किताब है और हमें चुकतू करना है, तो वो चलाना सीख जाते हैं। वो कभी भी बीमारी का वर्णन नहीं करेंगे, कभी भी फैलाएगी नहीं वातावरण में। वैसे भी देखा जावे तो समझदार वो होते हैं, अगर कोई बीमारी भी है तो डॉक्टर को जाके बताएंगे, दूसरों को बताने से क्या फायदा होने वाला। परंतु बेसमझ हो गए तो सारा समय वो ही बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे, ये दुखता है, वो दुखता है, वो दुखता है। तो सोल कॉन्शियस के बदले बॉडी कॉन्शियस में ज्यादा आ जाते हैं, बीमारी का कॉन्शियस ज्यादा हो जाता है। तो तन के भाग्य प्राप्त वाले कभी भी रोग का वर्णन नहीं करते हैं, कभी भी तन के अधीन नहीं होते हैं, परंतु अधिकारी बन के स्व की भी उन्नति करते और इस तन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सेवाएं करके अनेक आत्माओं की आशीर्वाद दुआएं प्राप्त करते। जितना जितना हम इस तन को सेवा में लगाते हैं, चाहे वाणी के द्वारा सेवा करो चाहे स्थूल सेवा करो, उतना उतना हमारे पास आशीर्वाद सर्व की जमा होती जाती है। 2 दिन पहले भी आप लोगों ने बाबा की मुरली में सुना होगा कि यहाँ मधुबन में जो भी आते हैं, और हम खुद भी देखते हैं, जो भी आते हैं ज्ञान सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका, अपना अनुभव सुनाते हैं। फलाने का क्लास बहुत अच्छा हुआ, हमने बहुत बहुत हम रिफ्रेश हो गए, ये भी सुनाएंगे। परंतु साथ साथ जो स्थूल सेवा करने वाले उनका भी जरूर वर्णन करेंगे। क्लास याद नहीं होता है नयों को भी, उनको ये याद होता है कि यहाँ की मैनेजमेंट कैसा है, यहाँ का खान पान कैसा है, यहाँ कैसे आराम से सारा कारोबार चलता है। तो बाबा ने तभी भोली दादी का मिसाल दिया, देखो भोली है, सारा समय सुख देती है सबको। क्या सुख देती है? भोजन बना के खिलाती। कभी भी कोई आवे उसकी वो विशेषता थी, कोई रात को 12 बजे भी आएगा ना तो उससे पूछेगी तुमने भोजन खाया है कि नहीं खाया है, उस समय भी बना के देगी ऐसी। तो बाबा ने यही बताया, देखो ये भी सेवा है, और तुम जो मुख के द्वारा बैठ करके सेवा करते हो ज्ञान की, वो भी सेवा है। दोनों को इक्वल मार्क मिलते, और उससे क्या है, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। तो जिन्हों को तन का भाग्य प्राप्त है उन आत्माओं को स्वयं ही निरोगी काया मिलती है।
रोग का सताव कम हो जाता है और उनकी आयु बड़ी हो जाती है। शास्त्रों में बताते हैं ना, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी सेवा में लगा दिया। तो साकार बाबा को देखा कि बाबा ने कैसी हड्डी सेवा किया। हड्डी सेवा करना माना दिल से सेवा करना। छोटी या बड़ी सेवा इसमें कोई नहीं। आज भी बाबा कह रहे थे ना, तुम बासन मलो, बर्तन मलो या भाषण करो, दोनों को इक्वल मार्क्स है। स्थिति के ऊपर है। शुरू में कराची में अपने पास जब गायें थी तो उसका गोबर होता है ना, वो थपते मतलब ये करते थे, गोले बनाते थे जलाने के लिए। तो बाबा कहता था, तुम अगर समझो गोबर थप रहे हैं और कोई आता है, अगर तुम्हारी स्थिति ऊंची है तो तुमको देखने के बाद तुम्हारे में उनको देव या देवी का साक्षात्कार हो जाएगा। और तुम बहुत अच्छा भाषण कर रहे हैं, परंतु तुमको अगर बाबा याद नहीं है तो उनको कोई अनुभव नहीं होगा। तो कर्म भले हल्का है, परंतु स्थिति ऊंची होनी चाहिए। जब स्थिति ऊंची है तो उस कर्म का बड़ा महत्व हो जाता है। तो इसीलिए जिन आत्माओं ने अपने तन को ईश्वर अर्पण कर दिया है और जिन्हों को तन का भाग्य प्राप्त है, वो सदैव सर्व आत्माओं का आशीर्वाद लेने के लिए उनको एक चांस मिल जाता है। और सर्व के आशीर्वाद से वो सदैव क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा भाग्य बाबा ने बताया कि भाग्य विधाता के द्वारा तुम बच्चों को मन का भाग्य मिलता। मन का भाग्य कौन सी आत्माओं को मिलता है? जो सदैव मनमना भव की स्थिति में रहते, जिनको सदैव बाबा याद है, जिन्होंने अपने सर्व संबंध बाबा से जोड़ लिए हैं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। ये प्रैक्टिकल में जो संबंध निभाते हैं, संबंध रखना और संबंध निभाना, इसमें रात दिन का फर्क है। हमारा बाबा के साथ सर्व संबंध है, वो हमारा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है। परंतु वो जो भी संबंध है, उस संबंध की रीति को निभाना ये बहुत बड़ी बात। और जो भी उन मर्यादाओं को निभा करके चलते हैं, बाप है तो हम आज्ञाकारी बच्चे उसके, वो शिक्षक है तो हमारा पढ़ाई के साथ इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हर एक संबंध की रीति निभाने की अलग अलग है। ये जो रीति निभाते हैं उनको मन का जो भाग्य है वो प्राप्त हो जाता है, उनका मन भटकना बंद हो जाता है। क्योंकि सर्व संबंध बाबा से जोड़ लिए तो उनका मन सदैव तंदुरुस्त रहता है। और मन ऐसा तंदुरुस्त रहता है, जब चाहिए, जिस स्थान पर चाहिए, उस स्थान पर उतने समय के लिए अपनी मन और बुद्धि को लगा सकते। आपको चाहिए तो सूक्ष्म वतन में चले जाओ, चाहिए तो परम धाम की सैर करो, नहीं तो नई दुनिया में चक्कर लगा के आओ। संकल्प किया और पहुंच जाएंगे, अगर मन का भाग्य प्राप्त कर लिया है तो। क्योंकि मनमना भव की स्थिति के कारण मन निरोगी बन जाता है, मन तंदुरुस्त बन जाता है। और जिसके कारण तंदुरुस्त मन, हल्का मन, उनके व्यर्थ संकल्प बंद हो जाने के कारण उनका मन बड़ा हल्का होता है। और हल्की चीज आपको मालूम है नीचे नहीं रहती है, वो सदैव ऊपर उड़ती रहती है। तो हमें चेक करना है कि हमें तन का भाग्य प्राप्त है, मन का भाग्य प्राप्त है, या मन अभी तक भटक रहा है। भक्ति मार्ग के धक्कों से तो हम छूट गए हैं, परंतु मन धक्के तो नहीं खा रहा है। इस बात का हमें चेक करने की आवश्यकता। उसके बाद तीसरा बाबा ने बताया धन का भाग्य। परमात्मा आके हमें अविनाशी ज्ञान धन देता है और साथ साथ में हम देखते हैं कि बाबा हम बच्चों की कितनी परवरिश करता है। बाबा हम बच्चों की ऐसी परवरिश करता है जो देवताएं भी अपने बच्चों की ऐसी परवरिश नहीं कर सकते। हम बच्चों का ध्यान रखता है। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को धन का भाग्य प्राप्त है,
उन बच्चों के पास ऐसा नहीं कि उनके करोड़ों रुपए बैंकों में पड़े रहेंगे, बाबा तो गरीबन निवास, परंतु उनको इतना जरूर मिलेगा जो खाओ पियो और आराम से रहो, कोई भी तकलीफ नहीं होवे। और धन किस काम में आता है? सेवा के लिए धन चाहिए। तो जिस समय तुम्हारे को जो तुम सेवा का प्लान बनाते हो उसके लिए तुम्हें धन कहाँ से भी आ जाएगा। तुम्हारा सदैव जो भी भंडारा है और भंडारी है वो भरपूर रहेगी अगर तुम्हें धन का भाग्य प्राप्त है तो। परंतु धन का भाग्य प्राप्त करने के लिए अविनाशी धन भी हमारे पास भरपूर होना चाहिए। अगर ज्ञान का खजाना है तो ज्ञान धन ये सर्व धनों का राजा है। तो जब सर्व धनों का राजा हमें प्राप्त हो जाता है तो स्थूल धन जो है उसकी भी कभी कमी नहीं पड़ सकती। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया, और यहाँ तक देखो बाबा ने गारंटी किया, प्रवृत्ति वालों को भी गारंटी किया हुआ है कि अगर तुम तन मन धन मेरे अर्पण करते हो, समर्पण होते हो प्रवृत्ति में रहते हुए भी, तो बाबा की गारंटी है तुम कभी भूख नहीं मर सकते। तुम तो भूख नहीं मरेगे, तुम्हारे बच्चे भी भूख नहीं मरेंगे, वो भी गारंटी। अभी भगवान जिनको गारंटी करता है कितने बड़े भाग्यवान वो आत्माएं, बताइए। अपने भाग्य के गुण गाते रहो सदैव, वाह रे बाबा वाह और वाह रे मैं वाह। बाबा तो वाह वाह है परंतु हम भी वाह वाह है उसके साथ। हाँ, हम बच्चे भी कम नहीं है। तो इतना नशा हमको रहे, बाबा के गुण के साथ खुद के भी गुण गाते रहे, वाह वाह के। पहले हाय हाय के गुण गाते थे, हाँ हाय हाय करते थे, कोई भी बात होती थी तो हाय मेरा मेरा नसीब। अभी क्या कहते हैं? वाह मेरा नसीब। तो वाह वाह ने हाय से वाह करना सिखा दिया तो कितने भाग्यवान हो गए, बताओ। अभी उसके बाद चौथा भाग्य जो बताया वो बाबा ने बताया जन का भाग्य। जन का भाग्य क्या है? जन का भाग्य ये है कि जो भी लौकिक या अलौकिक, ज्ञानी या अज्ञानी जो भी आत्माएं हैं वो सर्व आपको सदैव स्नेह देगी, आपके सहयोगी बन करके चलेगी। बाबा ने कहा 5% की छूट है, अगर 5 नहीं कोई यही नहीं सहयोग देता है या अपने हिसाब से चलता है तो हर्जा नहीं, पर ज्यादा नहीं होने चाहिए। सब आपके स्नेही बन करके चलेंगे और हर कार्य में आपको सहयोग देते रहेंगे। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण ये है क्योंकि हमारा बीज के साथ कनेक्शन होने के कारण, बाबा कल्प वृक्ष का बीज रूप है ना, तो बीज रूप के साथ कनेक्शन होने के कारण सारे कल्प वृक्ष के साथ हमारा कनेक्शन। हम सर्व के पूर्वज आत्माएं, तो पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं के साथ कनेक्शन है। तो ये जो स्मृति है, ये स्मृति तुम्हारे को क्या करेगी? अपनी उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित कराएगी और तुम्हें सर्व का स्नेह भी मिलेगा और सर्व का सहयोग भी मिलेगा। तो इसीलिए जन का भाग्य भी बाबा ने प्राप्त करा दिया। परंतु ये सारे भाग्य प्राप्त करने के लिए हमें सदैव एक बाबा दूसरा नहीं कोई, ये जो स्मृति है इस स्मृति को पक्का करने की आवश्यकता है। तो भाग्यवान आत्माओं का संसार ही बाबा है, भाग्यवान आत्माओं का संसार ही भाग्य विधाता है। उनके संसार में भाग्य विधाता के बिगड़ दूसरा कुछ भी नहीं। जब है ही नहीं कुछ तो उनका भाग्य नीचे कैसा हो सकता है? सदैव ऊंचा रहता है। और उसका कारण ये है कि ऐसी भाग्यवान आत्माएं जिनको सब प्रकार का भाग्य प्राप्त है वो सदैव श्रीमत पर चलती रहेगी। सबसे पहला उसका लक्षण, वो कभी भी अपनी मनमत, परमत, जनमत उसको मिक्स नहीं करे। सदैव जो श्रीमत बाबा ने जो कहा वो ही हमको करना है, जो हमारी मर्यादा है उसके ऊपर ही हमको चलना है। साकार बाबा कहते थे, बच्चे धरत पड़िए धर्म न छोड़िए।
मरना भी पड़े तो भी हमको अपनी मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। अर्थात भाग्यवान आत्माएं भगवान की आज्ञाकारी, वफादार और फरमाबरदार हो। भगवान की जो भी आज्ञा मिली है उसको प्रैक्टिकल में करेगी, वफादार बन के उस एक को ही याद करती रहेगी, अव्यभिचारी याद। उसके बिगैर वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति किसकी तरफ भी भाग्यवान आत्माओं की बुद्धि जा नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने सर्व संबंध एक बाप से जोड़ लिए और सतगुरु ने जो उनको फरमान किया हुआ है पवित्र और योगी बनने का, उस फरमान को वो पूरा पूरा फॉलो करें। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता को फॉलो करते हुए, जीवन में धारण करते हुए अपने भाग्य की लकीर को ऊंचा बनाती रहेगी। क्योंकि हमारा जो भाग्य है, हमारा जो पद है, वो पवित्रता के आधार पर बनता है। जितनी जितनी आत्माएं पवित्र बनती है, पवित्रता की पराकाष्ठा आती जाती है, इतनी उतनी वो परमात्मा पिता के नजदीक जाती। क्योंकि हम सब आत्माएं उसकी सजनियां हैं, वो हमारा साजन है। तो जब वो हमारा साजन है और हम उसकी सजनियां हैं, तो हमारा काम है साजन के साथ वफादार रहते हुए, उस एक के साथ बुद्धि का योग लगाते हुए, उसके संग का रंग अपने ऊपर लगाते रहना। तो इसीलिए वो सदैव भाग्यवान आत्माएं श्रीमत के ऊपर चलेगी, कभी भी अपने मन मत को उसमें मिक्स नहीं करेगी, कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। वो कभी भी परदर्शन और परचिंतन नहीं करेगी, दूसरों को देखेगी ही नहीं, उनके सामने सी फादर फॉलो फादर, बस एक बाबा ही दिखाई पड़ता रहेगा, बाबा को ही देखेगी और बाबा को ही फॉलो करेगी। तो जब बाबा को ही फॉलो करेंगे, साकार बाबा को फॉलो करने वाले जरूर उस जैसे ही बनेंगे। तो इसीलिए उनकी बुद्धि कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं होगी, क्योंकि उनके सामने लक्ष्य ही है कि हमें बाप समान बनना है। भाग्यवान आत्माएं सदैव बाप समान की लगन में रहेगी कि हमें बाप समान बनना है, और उनको ये तात लगी रहेगी कि हम बाप को प्रत्यक्ष करें। क्योंकि संगम युग ये ईश्वरीय पालना का युग है। संगम युग जो है ये ईश्वरीय पालना का रिटर्न करने का युग। बाबा जो हम बच्चों की इतनी पालना करता है, इसका रिटर्न हम कौन से युग में करेंगे? फिर तो बाबा मिलने वाला नहीं है। तो भाग्यवान आत्माओं को ये भी ध्यान में रहता है कि हमने जो इतनी पालनाएं ली हुई है, ये हमको रिटर्न जरूर करना है। हमने देखा जानकी दादी लास्ट तक इतनी बड़ी उम्र होते हुए कितने चक्कर लगाती। हम कहते दादी आप इतना क्यों चक्कर ले, इतना क्यों तकलीफ देते चली? दादी बोलती जो मेरे को मिला है वो सबको मिलना चाहिए, बस मेरे को यही लगन, मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मैं सबको दूं। तो भाग्यवान आत्माएं माना भाग्य बांटने वाले, औरों को भाग्य बनाने वाले। जैसा भगवान औरों का भाग्य बनाता है, आत्माओं का भाग्य बनाता है, तो जो भाग्यवान आत्माएं हैं वो भी अन्य आत्माओं का भाग्य बनाने की उनको तात लगी रहेगी कि मैं सबका भाग्य उदय करूं। मेरा तो भाग्य उदय हो गया, वो स्वार्थी नहीं होगी। बाबा ने कहा ना, वो स्वार्थी नहीं होगी, परंतु क्या होगी? वो परमार्थी होगी, सारथी बनकर के चलेगी और परमार्थ करती रहेगी सदैव, औरों का भी भाग्य उदय करती रहेगी। ये उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी होगी। और जिनके सर्व संबंध बाबा के साथ है, सर्व संबंधों की रचना लेते हुए वो नष्टो मोह स्मृति लब्धा हो, वो कहाँ भी किसी में अटकेगे नहीं, उनकी बुद्धि कहाँ भी अटकेगी नहीं, उनकी बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर होगी और बाबा के जो भी डायरेक्शन है उन डायरेक्शनों को कैच करते रहेंगे। तो इसको कहेंगे सच्चे सच्चे भाग्यवान। वो सदैव खुशी से नाचते रहेंगे, क्योंकि पाना था सो पा लिया, ये स्मृति रहने के कारण
उनकी खुशी कभी भी गायब नहीं हो, उनके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता की रेखाएं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो आत्माएं भरपूर होगी। बाबा से जब प्राप्त कर लिया, सर्व शक्तियां मिली, सर्व गुण मिले, सारा ज्ञान मिला, सर्व संबंधों की रचनाएं मिली, तो बाकी दुनिया में पाने का कुछ भी नहीं रहा। अभी बीच में बाबा की मुरली में था, बच्चे ये जो दुनिया है पुरानी, ये तुम्हारे रहने के लायक नहीं। सचमुच हम अपने को देखें, हमारे रहने के लायक है? क्या रखा है इस दुनिया में? ये असार संसार है, उनको ये सदैव अनुभूति होती रहेगी। सार वाला संसार तो बाबा स्थापन कर रहा है, तो इसीलिए वो सदैव क्या हो गए, देह और देह के संबंधों से डिटैच हो गए। भाग्यवान आत्माएं माना बहुत ऊंची आत्माएं। तो जैसे जो भाग्यवान बच्चे होते हैं, ऊंचे घराने के बच्चे होते हैं, वो कभी मिट्टी से नहीं खेलते, मिट्टी में हाथ नहीं डालते हैं। भाग्यवान बच्चों को भाग्यवान उसको कहते हैं। बाबा कहता है तुम मेरे सिकीलदे बच्चे हो। सिकीलदे माना भाग्यवान हो गए ना। सिख माना प्यार। जिनके घर में बच्चा नहीं होता है और बहुत समय के बाद बच्चा होता है, तो कहते हैं ये मेरा सिकीलदा बच्चा है, भाग्यवान बच्चा है, देखो सिकीलदा बच्चा है। उसको कोई नीचे नहीं छोड़ेगा, सब एक गोदी से उतारेगा तो दूसरा उठाएगा, दूसरा उठाएगा उतारेगा तो तीसरा उठाएगा। तो यहाँ भी जो भाग्यवान आत्माएं हैं, उनके पैर कभी भी मिट्टी में मैले नहीं होते। उनके बुद्धि रूपी पैर शरीर रूपी मिट्टी में मैले नहीं होते हैं। ये मिट्टी का पुतला है ना, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसीलिए ना उनकी बुद्धि कभी देहधारियों में जाती है, ना खुद की देह में जाती है, ना औरों की देह में जाती है। इस देह अभिमान वाली दुनिया में उनकी बुद्धि जाएगी नहीं, वो सदैव आत्मा अभिमानी स्थिति में रहे। तो भाग्यवान माना दाता, भाग्यवान माना वरदाता, औरों को वर देने वाले, औरों का भाग्य उदय करने वाले, और कभी भी वो सौदा करने वाले नहीं हो। वो कभी सौदा नहीं करेंगे। जैसा बाबा हमारे से सौदा नहीं करता है, तुम मेरे को प्यार करो तो मैं तुमको प्यार करूंगा, तुम मेरे को रिस्पेक्ट दो तो मैं तुमको रिस्पेक्ट दूंगा, इस नमूने के वो नहीं होते। भाग्यवान तो सदैव बांटने वाले ही होते हैं, उनके अंदर लेने की कभी भी भावना नहीं होती। उनके अंदर सदैव दातापन की भावना होती है, देने की भावना होती है, और जितना जितना देते हैं उतना उतना बढ़ता है उनके पास। क्योंकि ये ईश्वरीय प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं, आप जितना बांटेंगे उतनी बढ़ने वाली है। जो स्थूल प्राप्तियां होती है, जो स्थूल वस्तुएं होती है, वो देने से खलास हो जाती है, परंतु ईश्वरीय प्राप्तियां ये देने से खलास नहीं होती है, ये देने से बढ़ती है, और बढ़ती भी है, और हमारे भविष्य में उतना ही हमारा भाग्य ऊंचा जमा होता जाता है। तो इसीलिए हमें सदैव देना ही सीखना है। खुद को हमें चेक करना है कि हमारे को लेने की इच्छा तो नहीं रहती, क्योंकि जो दूसरी आत्माएं हैं जिनके भाग्य में थोड़ी कमी है, उनको नाम मान शान की भीख होती है। हमारा नाम होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए, हमारी शान होनी चाहिए। परंतु जो भाग्यवान आत्माएं हैं, उनको मालूम है कि हमारा कितना मान है। बाबा ने एक बारी बताया, अव्यक्त बाप दादा ने, बच्चे तुमको क्या चाहिए? नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, सारे कल्प में चक्कर लगाओ। आज दिन तक तुम्हारे नाम से दुनिया में नामधारी ब्राह्मण पेट भर रहे। कोई भी कार्य होता है तो किसको बुलाते? बच्चा पैदा होगा तो नामकरण किसके द्वारा करते? ब्राह्मण को बुलाएंगे। आज स्कूल में बिठाते, बहुत जगह पर ये प्रथा है, स्कूल में बिठाते हैं बच्चे को तो ब्राह्मण को खास बुलाते, उसकी भी विधि करते। उसकी शादी करेंगे तभी भी ब्राह्मण चाहिए, कोई धंधा चालू करते तभी भी पूजा के लिए ब्राह्मण चाहिए।
और फिर जब ये अंतिम संस्कार होता है उस समय भी ब्राह्मण के बगैर काम नहीं चलता। जन्म से लेके मरने तक जो भी कार्य होते हैं उसमें ब्राह्मणों का हाथ पड़ता है। तुम्हारे नाम से देखो कितना काम होता है। तुमको क्या नाम चाहिए ये बताओ, कौन सा नाम चाहिए? हमारे नाम से दुनिया चल रही है। अपने भाग्य को याद तो करो, हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, क्योंकि हम भगवान के साथ पाठ बजाते हैं। अरे सबसे बड़ा भाग्य तो ये है। लोग भगवान से मदद मांगते हैं, भगवान मेरा ये फलाना काम कर देना, भगवान मेरे को ये मदद कर देना, मेरी ये बात पूरी कर देना। भगवान हमको कहता है बच्चे तुम मेरे मददगार बन जाना। भगवान हमारे से मदद मांगता है। ये कम भाग्य है और क्या चाहिए आपको बताओ? तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए हमको कि हम भगवान के कार्य में मददगार हैं, हम खुदाई खिदमतगार। तो उसकी खुशी कभी कम हो सकती है? बाबा ने कहा ना, पाई पैसे की लॉटरी मिलती है तो कितने खुश हो जाते हैं। अरे तुम्हारे मन न चित्त था, जो भगवान तुमको घर बैठे मिल जाएगा और 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएगी। और क्या चाहिए भाग्य बताओ? देने वाले ने बहुत दिया है, आप उसको सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ। आप सारा दिन अपने भाग्य का सिमरण करते रहो कि मैंने क्या क्या पाया भगवान का बन, मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ। बाबा ने कहा तुम्हारा कितना मान है। आज हम देखते हैं ये जो भी महापुरुष हो गए, धर्म आत्मा हो गए, जो भी है बड़े बड़े, उनके रस्तों के ऊपर पुतले बना के रखे हुए हैं। कभी चिड़िया के गंध करके जाती है, कभी कौवे बैठते हैं उसके ऊपर। और तुम्हारे लिए बड़े बड़े मंदिर बन रहे, उस मंदिर में मूर्तियां सज रही हैं, तुम्हारे हर कर्म की पूजा हो रही है। अभी देवताओं को विश्राम कर रहे हैं देवता, उसकी पूजा अलग। अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, उसकी पूजा अलग। अभी देवताओं को भोग लग रहा है, उसकी पूजा अलग। और क्या मान चाहिए ये तो बताओ? तो स्मृति में लाओ कि आज हमारा कितना इस दुनिया में मान है। सारे कल्प में मान है, सतयुग में तो मान है ही, परंतु द्वापर से लेके भी हमारा कितना मान है, हमारी कितनी शान है। तो जब ये बातें स्मृति में आएगी तभी अपने भाग्य के गुण गा सकेंगे। स्मृति नहीं होगी तो समृद्धि कहां से आएगी? जितनी जितनी स्मृति होती है उतनी उतनी समृद्धि आती है, शक्ति आती है। जितनी जितनी स्मृति होगी उतनी उतनी खुशी आपकी बढ़ती जाएगी, उसका पारा बढ़ता जाएगा। कोई कोई हमारे भाई बहन क्या करते हैं, बैठ करके गीत गाते हैं, वर्णन करते हैं। बाबा का बने तो हमने ये छोड़ा, बाबा का बने तो हमने ये छोड़ा, बाबा का बने तो हमने ये अरे क्या छोड़ा तुमने? क्या छोड़ा वो याद नहीं करो, क्या पाया वो याद करो। क्या छोड़ा हमने? विकारी जीवन छोड़ा, निर्विकारी जीवन मिला। विकारी परिवार छोड़ा, निर्विकारी परिवार मिला। दुखदाई परिवार छोड़ा, सुखदाई परिवार मिला। हमारे को कोई कहते आपने घर बार छोड़ा, हम कहते किसने कहा हमने घर बार छोड़ा? आपको एक घर है, हमको 5,500 घर है। बोलो, तुम्हारे को तो एक ही घर है ना। तुम्हारे परिवार में 10, 15, 20, 50 लोग हो गए। हमारा परिवार ऐसा सुखदाई परिवार है, हमारे परिवार में हजारों क्या लाखों भाई बहन है। बोलो, तो हमने क्या छोड़ा? तुमने छोड़ा या हमने छोड़ा? और उनको देखो इतना आश्चर्य लगता है, वो कहते हैं देखो बहन जी, हम एक कार्य करते हैं, समझो लड़के या लड़की की शादी होती है जन्म में एक आध बारी, तो हम तो थक के चूर हो जाते हैं, हालत हमारी खराब हो जाती है, कितना टेंशन हो जाता है। आप तो रोज ही शादियां कराते रहते हैं अनेक आत्माओं की परमात्मा के साथ। कितने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, कितने सेमिनार करते हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो भी आपका कुछ नहीं होता है, आप बड़े मजे से करते हैं। तो हम उनको समझाते हैं, हम कहते हैं तुम्हारे जो रिश्तेदार है ना, तुम्हारी टांग पीछे खींचने वाले हैं।
और हमारे ये रिश्तेदार है, ये हमारे को आगे बढ़ाने वाले। ये कितना बड़ा फर्क है। क्योंकि ये हमारा ईश्वरीय परिवार सुख देने वाला परिवार है। तो जब बाबा ने इतना बड़ा भाग्य दिया, बड़ा भाग्य उसको उसको उसका होता है जिसका बड़ा परिवार होता है। हमारे जितना बड़ा परिवार किसका है? नई दुनिया में भी क्या होगा, एक बच्चा और एक बच्ची होगी। द्वापर से लेके थोड़ा परिवार बढ़ता है तो बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा, कलयुग के अंत में कितना बढ़ेगा। वहाँ संबंध ज्यादा होते हैं, परंतु इतनी संख्या थोड़ी होती। चाचा होगा, काका होगा, मामा होगा, पता नहीं क्या क्या है। और यहाँ संगम युग पर बाबा और बाबा के बच्चे, भाई और बहन, बस इसके सिवाय कोई संबंध नहीं। पर परिवार देखो कितना बड़ा है। तो इतने बड़े परिवार के हम भाती है तो कितने भाग्यवान हो गए बताओ। तो इसीलिए कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना। भगवान हमारे साथ है और भगवान का इतना बड़ा सुखदायी परिवार हमारे साथ, निस्वार्थ प्यार देने वाला हमारे साथ है। हमें एक दो के साथ क्या स्वार्थ रखा है बताओ? कोई स्वार्थ नहीं है। तो जब इतना बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाता है तो हमारा काम है नशा चढ़ाना खुद को। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो भांग पीते हैं ना, वो खुद बैठ के घोटते हैं भांग। उनको कोई बोलेगा ना जो हम घोट के देते, नहीं नहीं नहीं, हम खुद घोटेंगे। हम घोट के पिएंगे तो हमको ज्यादा नशा चढ़ेगा। तो ये भी आप खुद इसको घोटो, अर्थात सिमरण करो। सिमर सिमर सुख पाओ। जितना जितना सिमरण करेंगे ना उतना उतना आपको सुख मिलेगा। जितना जितना सिमरण करेंगे उतनी उतनी खुशी होगी। जितना जितना सिमरण करेंगे उतना उतना नशा चढ़ेगा। नशा चढ़ेगा तो निशाना एकदम सामने दिखाई पड़ेगा कि अरे अभी तो हमारी नई दुनिया आई की आई। देर नहीं है नई दुनिया में आने की। नई दुनिया आने वाली, क्योंकि हम नई दुनिया को लेके आ रहे हैं। परंतु सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें सदैव बाबा का आज्ञाकारी वफादार बन के चले। जितना हमारा बाबा के साथ प्यार है उतना हमारा पढ़ाई के साथ भी प्यार होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये ऐसी पढ़ाई है, इस पढ़ाई के द्वारा ही हम राजाओं का राजा बनते। इस पढ़ाई के द्वारा ही हमारा भाग्य उदय होता है। तो इसीलिए जितना पढ़ाने वाले के साथ प्यार रखते हैं उतना ही पढ़ाई के साथ भी प्यार होना चाहिए। बाबा का मुरली के साथ कितना प्यार। कभी साकार बाबा का रथ ठीक नहीं होता था तो बाबा अमृत वेले बैठ करके मुरली लिख करके देते थे और वो फिर मम्मा पढ़ के सुनाती। बच्चों की पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखते थे। हमारा इतना पढ़ाई के ऊपर ध्यान है। भाग्यवान बने किस आधार पर? पढ़ाई के ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं जिससे कोई भाग्यवान बन जावे, राजाओं का राजा बन जावे। ये पढ़ाई ऐसी है, हमारे को ऊंचे से ऊंच बनाने वाली पढ़ाई है। तो हमारा इतना पढ़ाई के साथ प्यार होना चाहिए। हम शुरू में जब ये पार्टियां लेके आते थे और शाम को बाबा से जब भी मिलते थे, क्योंकि दिन में पहुंचते थे शाम को मिलते थे, तो बाबा पहला प्रश्न पूछता था, आज की मुरली सुनी? अभी उस समय थोड़े ऐसा पहले से तो ये कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं था। और बाबा इधर मुरली सुनाएगा हम उधर सुनेंगे, ये कोई इंटरनेट थोड़ी थे। अभी हम तो ट्रेन में होते थे, आते थे धक्के खा खा के, एक ट्रेन बदली करो दूसरी तीसरी, क्या क्या करते थे। तो हम कहते थे नहीं बाबा अभी हम लोग आए हैं और तैयार होकर के आपसे मिलने के लिए। बाबा मिलता नहीं था, बाबा कहता था जाओ पहले मुरली सुनो, पीछे बाबा मिले। फिर किसी न किसी बहन को बोलता था इनको मुरली सुनाओ आज, वो फिर पढ़ के सुनाती थी हमें मुरली, फिर बाबा आके मिलता। मतलब बाबा को इतना मुरली से प्यार है, हमारे को मुरलीधर से प्यार है, तो उसकी मुरली से भी इतना ही प्यार होना चाहिए। भाग्य का उदय करने वाली है मुरली। मुरली ये हमारा प्राण दान है, जियदान है।
तो इसीलिए हम जितना जितना बाबा के महावाक्यों से प्यार करते हैं, प्यार करना माना उसको अपनाना। हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है। आप वो जो गीता है भक्ति मार्ग की, उसमें भी क्या है, अर्जुन मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। क्यों प्रिय ज्ञानी तू आत्मा? जिन्होंने ज्ञान को धारण कर लिया है वो आत्माएं पसंद। तो बाबा को भी वही पसंद है जो बाबा ने कहा, और तुरंत हाँ जी का पाठ बजा करके जिन्होंने फॉलो किया उनको ही बाबा ज्यादा से ज्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए हमें भगवान बहुत प्यार करता है। हम भगवान की पसंदी है, क्या बात? भगवान ने हमको पसंद कर लिया है, भगवान ने हमें अपना बना दिया है। सिर्फ पसंद नहीं किया है परंतु अपने काम में भी लगा दिया। हमारा एक गीत है ना, हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। तो हम सभी प्रभु के काम आ गए हैं, उसका काम करते हैं, नई दुनिया स्थापन करने का। इसीलिए हमारे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। ओम शांति। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यार में दादियों के समा जाइए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही। प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही। तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। सबको शुभ कामनाएं हम देते चले, सबके दिल की दुआएं हम लेते चले। याद और सेवा के ही अब संकल्प हो, दिल से बाबा ही बाबा हम कहते चले। संगम युग का समय कितना अनमोल है, दादी जी संग सफल इसको कर जाइए। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यार में दादियों के समा जाइए। प्यारा बाबा मिला
चाहिए, प्यारा बाबा मिला और